बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। Assalamu alaikum dear students, my name is Noman Fusi and I am teach you mathematics class 9. I hope you are doing well. जी बेटे आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हम लॉज ऑफ लॉगरिथम देख लेंगे जिसको हमने पहले भी पढ़ा था। ये बेटा देखिए जो फर्स्ट लॉ है इसके अकॉर्डिंग जब टू वैल्यूज प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो फिर हम इसको ओपन करेंगे, लॉग जो है वो दोनों वैल्यूज के साथ आ जाएगा और मल्टीप्लाई का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, लॉग को दोनों वैल्यूज के साथ लिखा जाता है, मल्टीप्लाई का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में। इसी तरीके से जब टू वैल्यूज जो है डिवाइड की फॉर्म में होंगी तो लॉग दोनों वैल्यूज के साथ लिखेंगे और डिवाइड का साइन जो है वो क्या आ जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लॉग के साथ कोई वैल्यू हो तो उसकी रेज़ टू पावर आ रही हो तो जो पावर है वो लॉग से पहले आ रही है। फोर लॉ के अकॉर्डिंग बेटे लॉग को अगर हमें वैल्यू और बेस के साथ लिखना हो तो हम इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, लॉग को वैल्यू के साथ भी लिखेंगे और बेस के साथ भी लिखेंगे, बीच में बेटे जो साइन आ जाएगा वो डिवाइड का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखें, यहाँ पे इनकी जो बेसिस होंगी सेपरेट तो कर देंगे, जो बेसिस लिखी जाएंगी वो सेम होनी चाहिए। ये थे बेटे फोर लॉज जिसको आपने पहले भी हमने डिस्कस किया था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम, यानी आपके पास जो क्वेश्चन गिवन होंगे उसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यानी लॉग है एक ही दफा लिखा नजर आए। ठीक है, अब बेटे इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है, ये आपने लॉस जो है पढ़े हैं, आपके पास ये ओपन फॉर्म में होंगे, यानी जो है राइट हैंड साइड होगी, आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपके पास होगा राइट हैंड साइड में गिवन होगा, जैसे ये लॉज देखें इसकी राइट हैंड साइड आपकी ओपन फॉर्म गिवन होगी, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं बेटा, पार्ट नंबर 1 है। जी बेटे फर्स्ट पार्ट हमने लॉग को वन टाइम लिखेंगे। अब ये जो है प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 5 सॉल्व। ठीक है, आगे बेटे देखें सेकंड पार्ट। इस पार्ट में देखिए बेटे फर्स्ट वैल्यू log 25 माइनस 2 log 3। अब इसका मतलब है ये जो 2 है log से पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा ये जो 2 है ये 3 की पावर होगी, 3 की क्या होगी, पावर होगी। तो इसको बेटे ऐसे लिखेंगे log 25 माइनस log 3 raised to power 2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। ये जो हमने 2 था इसका मतलब क्या था, ये 3 की पावर है, इसको बेटे पावर में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग वन टाइम में, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे 25, माइनस का साइन डिवाइड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी है 3 रेज़ टू पावर स्केल इसको लिखेंगे। ये बेटा नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटे आगे है थर्ड पार्ट।
बेटा ये जो थर्ड पार्ट हम करने लगे हैं ये भी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। अब ये देखिए बेटे इस पार्ट में ये 2 जो है लॉग से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 किसकी पावर होगी, x की। 3 जो है लॉग से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 3 किसकी पावर होगी, y की। हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा हम लिखेंगे log x रेज़ टू पावर स्क्वायर माइनस log y रेज़ टू पावर 3। अब इसको सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, log को लिखेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा x रेज़ टू पावर स्क्वायर माइनस का साइन डिवाइड में, और इसके नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू y रेज़ टू पावर क्यूब। ये बेटा सॉल्व हो गया। ये बेटे आ गया है फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का। ये बेटे लॉग को जो है हम 1 टाइम लिखेंगे, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा 6 आ जाएगा, माइनस का साइन डिवाइड में चेंज होगा, और उसके बाद हम नीचे लिख देंगे 2। ये बेटे क्वेश्चन नंबर जो 3 था कंप्लीट हो गया। नोट कर ले बेटे इसको जल्दी से। बेटे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट पार्ट है बेटे इसका log 3 log 2 बेस है, और ये बेटा क्वेश्चन है log of 2 to the base 3 log of 81 to the base 2। इसको बेटा हमें सॉल्व करना है। इन दोनों वैल्यूज पे जो है हम अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का फोर्थ लॉग को। तो बेटे सबसे पहले इसको हम ये है इसको साइड पे देख लें, ये लिखा हुआ है log 3 और इसकी वैल्यू 2 है। log को दोनों वैल्यूज के साथ हमने लिखना है, ठीक है। log को वैल्यू के साथ लिखेंगे, बेस के साथ भी लिखेंगे। तो ये आ जाएगा log 2 वैल्यू ऊपर बेस नीचे, और दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, डिवाइड का, ठीक है। लॉग जो है वैल्यू के साथ भी आ जाएगा, लॉग बेस के साथ भी आ जाएगा, लिखा जाएगा, और इन दोनों के दरमियान में साइन डिवाइड का आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे जो सेकंड वैल्यू है log of 81 to the base 2, log को हम दोनों तो ये जो है बेस के साथ भी लिखेंगे, वैल्यू के साथ भी लिखेंगे, 81 डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है। इसके हमने बेटे फोर्थ लॉ या अप्लाई किया। अब इसको बेटे हम यहाँ पे लिखेंगे इनकी जगह पे। स्टार्ट करते हैं। इसकी जगह पे जो आपको मैंने साइड में समझाया था लिखेंगे log 2 डिवाइडेड बाय log 3, मल्टीप्लाई का साइन क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा है, इसको लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे log 81 डिवाइडेड बाय log 2। अब बेटे ये जो है यहाँ पे ये log 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा log 81, नीचे आ जाएगा log 3।
अब बेटे नीचे log 3 है तो इसका मतलब है log 3 हमें ऊपर बनाना पड़ेगा। नीचे log 3 है तो log 3 ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसकी अक्सर स्टूडेंट बेटा कटिंग कर देते हैं, 3 की 81 के साथ कटिंग कर देंगे, जो कि गलत है। 3 की 81 के साथ बज़ाहिर तो कटिंग हो रही है, लेकिन आपने कटिंग नहीं करनी। जो वैल्यू नीचे है log ऑफ 3, इसी तरीके से अपने log ऑफ 3 ऊपर बनाना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 81 की जो है वो फैक्टर फाइंड करना है। 81 के लिए हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ये हमने बेटे फैक्टर फाइंड कर लिए, तो इसका मतलब है कि 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वल टू होता है 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log 3 रेज़ टू पावर 4, नीचे आ जाएगा log 3। ये बेटे log वैल्यू लिखी है उसकी पावर आ गई। अभी जो पावर 4 लिखी है ये log से पहले आ जाएगी। अब आप इसकी बेटे कटिंग कर दें, log 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं log of 2 to the base 3 मल्टीप्लाई log of 81 to the base 2। इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 4 आता है। ये बेटा नोट करते हैं इसको जल्दी से। ये बेटे इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें कैसे किया। ये हमारे पास वैल्यूज को कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये log को वैल्यू के साथ भी लिख दिया, log को बेस के साथ भी लिख दिया, बीच में साइन जो आ जाएगा डिवाइड का, मल्टीप्लाई का साइन, log को हम 81 के साथ भी लिख दिया, log को 2 के साथ भी लिख दिया, बीच में साइन क्या आ जाएगा डिवाइड का, log 2 के साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा log 81 टू दी log ऑफ 3। इसके बाद बेटा हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया। ठीक है, 81 के फैक्टर फाइंड कर लिए, फैक्टर क्या थे 3 रेज़ टू पावर 4। अब हमें लॉग पढ़ा हुआ है कि जब log के साथ कोई वैल्यू लिखी हो उसकी पावर आए तो पावर जो log से पहले आ जाती है। 4 पहले आ जाएगा, log 3 से बेटा कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, ये था बेटा क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर बेटा 4 जो है उसको किया है। इंशाल्लाह बेटा दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।